बैलगंज नाम के गांव में बंसी नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक बैल था। अबे उठ बे नंदू, जब देखो सोता ही रहता है। अरे खेतों में नहीं चलना क्या? जब देखो खाता रहता है, यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। अरे उठता है या करूँ तेरी सुताई है? चलो जल्दी कर। बंसी की यह बात सुनते ही नंदू झट से खड़ा हो जाता है। अब आया ना लाइन पे। अरे हमने तो अच्छों की नींद उड़ाई है। हाँ, तू तो फिर भी एक मामूली सा बैल है। एक बेचारे बैल को मार के साला हंस तो ऐसे रहा है जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम किया है। हे भगवान, पिछले जन्म में पता नहीं ऐसा कौन सा पाप किया था जो तूने मुझे बैल बना दिया। चलो बैल बनाया तो ठीक, इस नमूने को मेरा मालिक क्यों बनाया? मुझसे गधों की तरह खेतों में काम करवाता है और खुद बैठा खैनी मलता रहता है। फिर नंदू बंसी के साथ उठकर खेतों में जाने लगता है। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है। अरे भाई बंसी, इस गाय को कहाँ लेके जा रहा है? खेत जोतने या नाचने? अरे लगता है तेरी आंखें खराब हो गई हैं। तुझे दिखता नहीं कि ये बैल है? अरे नहीं, इसकी चाल देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये बैल तो है ही नहीं। देखो ना कैसे मटक के चल रहा है, इसलिए मैंने इसे गाय समझ लिया। अरे तो क्या मेरे नंदू ने पतलून पहनी है जो तुमको पता नहीं चला है? चलो हटो मेरे रास्ते से, मुझे खेत के लिए देर हो रही है। इतना बोलकर बंसी नंदू को लेकर खेतों में चला जाता है। और उससे बहुत काम करवाता है। शाम के समय बंसी के घर जमींदार आता है। बंसी, अरे ओ बंसी, अरे अब कौन मर गया है? मुझे चैन से आराम भी नहीं करने देते। इतना बोलकर बंसी बाहर आ जाता है। अरे जमींदार जी आप, अरे कुछ काम था तो मुझे बुलवा लिया होता, मैं खुद ही आ जाता आपके पास। अब ज्यादा मस्का मत लगा, मैंने सब सुन लिया है कि तू अंदर क्या कह रहा था। अब मेरी बात सुन, मुझे कुछ दिन के लिए तेरा बैल चाहिए। वो क्या है ना, मेरा बैल अचानक बीमार हो गया है और वैसे भी तेरे खेतों का काम तो सारा खत्म हो गया है। अबे यार, अब इसे कैसे मना करूं? क्या हुआ बंसी, किस सोच में पड़ गया है तू? जमींदार जी, मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरे नंदू की तबीयत ठीक नहीं है। हैं? अच्छा, ठीक है भाई बंसी, जैसी तेरी मर्जी। मैं तो सोच रहा था कि तुझे रोज के 100 रुपए दे दिया करूं। तेरे बैल की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं किसी और के पास चला जाता हूँ। 100 रुपए का नाम सुनते ही बंसी के मन में लालच आ जाता है। अरे मेरे होते हुए किसी और के पास जाने की क्या जरूरत है? वो दरअसल मेरे नंदू की तबीयत इतनी भी खराब नहीं है। हाँ, मुझे पता था कि यह लालची 100 रुपए सुनते ही मुझे अपना बैल दे देगा। क्या हुआ जमींदार जी? ठीक है बंसी, जैसा तू कहे, यह पकड़ अपने 100 रुपए। बंसी झट से वो 100 रुपए ले लेता है। ठीक है जमींदार जी, आप यहीं रुकिए, मैं अभी अपने नंदू को लेकर आता हूँ। फिर बंसी नंदू के पास जाता है। बेटा नंदू, जमींदार के खेतों में पूरी मेहनत से काम करना। जमींदार रोज के 100 रुपए देगा मुझे। हाँ। क्या यह बंसी का बच्चा मुझे 100 रुपए के बदले उस जमींदार को दे रहा है? इसका मतलब अब मुझे दूसरों के खेतों में काम करना होगा। फिर बंसी नंदू को लेकर जमींदार के पास जाता है। लीजिए जमींदार जी, आज से कुछ दिनों के लिए मेरा नंदू आपकी अमानत है। ठीक है बंसी, तो मैं चलता हूँ। अच्छा सुनिए जमींदार जी। हाँ कहो, क्या बात है? मैं ये बोल रहा था कि थोड़ा सा ध्यान रखना। अरे हाँ बंसी, ये भी कोई बोलने की बात है? तुम्हारे नंदू का मैं बिल्कुल अपने बैल जैसा ध्यान रखूंगा। नहीं, मैं नंदू की बात नहीं कर रहा जमींदार जी।
अरे तो फिर किसका ध्यान रखने के लिए बोल रहे हो? दरअसल जमींदार जी, मैं पैसों का ध्यान रखने के लिए बोल रहा था। अरे हाँ भाई, मैं रोज सुबह तेरे पैसे देने आया करूंगा, ठीक है? इतना बोलकर जमींदार नंदू को लेकर चला जाता है। अरे वाह बंसी, क्या दिमाग है तेरा। कुछ दिनों के लिए उस नंदू से जान भी छूटी और कुछ काम भी नहीं करना पड़ा, और घर बैठे बैठे पैसे आएंगे वो अलग। चल बेटा नंदू, अब सही समय हो गया है यहाँ से निकलने का। अब तक तो सब सो गए होंगे। इतना बोलकर नंदू वहाँ से निकल जाता है। और अपने घर जाकर सो जाता है। अरे ये बंसी का बैल कहाँ चला गया? कहीं कल रात मैं उसे बांधना तो नहीं भूल गया? जमींदार नंदू को ढूंढने लगता है। नंदू, अरे बेटा नंदू कहाँ है? अरे बेटा देख, मैं तेरे लिए हरी हरी घास लाया हूँ, बाहर आ बेटा। कहाँ बैठा है छुप कर? कहीं कोई व्यक्ति नंदू को चुरा कर तो नहीं ले गया? अब क्या होगा? खैर, अब जो भी हो, मुझे उस बंसी को तो सच सच बताना ही होगा। इतना बोलकर जमींदार बंसी के घर जाता है। बंसी, अरे बंसी भाई, जरा बाहर तो आओ। लगता है जमींदार आ गया, जरूर पैसे देने आया होगा। बंसी हंसते हुए बाहर आता है। जमींदार जी, इतनी भी क्या जल्दी थी? शाम को पैसे दे देते या फिर मैं खुद ही आकर ले जाता। आपने तकलीफ क्यों की? चलिए कोई बात नहीं, आप आए या मैं आऊं, अरे बात तो एक ही है ना। अब आप आ ही गए हैं तो लाइए, जल्दी से मुझे पैसे दे दीजिए। बंसी को देखकर जमींदार की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। अरे क्या हुआ जमींदार जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बंसी, दरअसल मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। अरे जमींदार जी, रहने दीजिए, क्यों मजाक कर रहे हैं? नहीं बंसी, मैं मजाक नहीं कर रहा। दरअसल किसी ने तुम्हारे बैल को चुरा लिया है। क्या? ये क्या बोल रहे हैं? हाँ बंसी, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे माफ कर दो बंसी, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे ये कोई ऐसी वैसी गलती थोड़ी है जमींदार जी, हैं जो ऐसे माफ कर दूं? या तो मेरा बैल वापस कर दीजिए या मेरे बैल के मुझे पैसे दे दो। ठीक है बंसी, मैं तेरा बैल तो वापस नहीं कर सकता, पर मैं तेरे बैल के पैसे तुझे दे सकता हूँ। वैसे कितने का था तेरा बैल? जमींदार जी, मेरा बैल पूरे 50,000 का था। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? दिखने में तो तुम्हारा बैल 10-15 हजार का लगता था। ठीक है जमींदार जी, आप मेरा बैल ही मुझे वापस कर दो। ठीक है ठीक है, तुम शाम को मेरे घर आकर पैसे ले लेना, समझे? इतना बोलकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, क्या बात है बंसी, घर बैठे बैठे पूरे 50,000 का फायदा हो गया। अरे इतने में तो नंदू जैसे 5 बैल ले आऊंगा मैं। इतना कहकर बंसी घर के अंदर चला जाता है। उधर बंसी के घर के पीछे नंदू आराम से सो रहा था। चल भाई बंसी, शाम हो गई है, अब जाकर जमींदार से पैसे ले आता हूँ। इतना बोलकर बंसी जमींदार के घर चला जाता है। जमींदार जी, घर पर यह क्या? आओ बंसी आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। ये लो अपने 50,000 रुपए। ठीक है जमींदार जी, अब मैं चलता हूँ। अगर कभी किसी बैल की जरूरत पड़े ना तो मेरे पास आ जाना। इतना बोलकर बंसी अपने घर वापस आ जाता है।
बंसी जैसे ही घर आता है कि उसके दरवाजे पर नंदू खड़ा है। अरे नंदू, अरे तू कहाँ चला गया था बेटा? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे आज तो डबल खुशी का दिन है, 50,000 भी मिल गए और तू भी वापस आ गया। अरे नंदू के बच्चे, अबे आलसी, जल्दी उठ, काम पे नहीं चलना क्या? लेकिन नंदू नहीं उठता। अरे आज क्या हो गया है ससुरे को? रोज तो एक ही लात में उठ जाता है। लगता है लातों का भूत बन गया है, बातों से नहीं मानेगा। इतना बोलकर बंसी एक डंडा उठाता है और बुरी तरह से नंदू की पिटाई करने लगता है। पिटाई से बचने के लिए बेचारा नंदू खड़ा हो जाता है। अब चले नंदू जी। इतना बोलकर बंसी नंदू को खेतों में ले जाता है। और कड़ी धूप में उससे काम कराता है। तबीयत खराब होने की वजह से तेज धूप के कारण नंदू ठीक से चल नहीं पा रहा था और उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। अबे नंदू, क्या हो गया है बे? सीधे से क्यों नहीं चल रहा? लगता है सुबह की मार से तेरा पेट नहीं भरा। इतना बोलकर बंसी डंडा लेकर फिर से नंदू को मारने लगता है और दिन भर उससे काम करवाता है और डंडे से मारता भी है। शाम को जब बंसी नंदू को लेकर घर आता है तो खाना खाकर सो जाता है और नंदू को खाना देना भूल जाता है। हे भगवान, खुद तो खाकर सो गया और मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। सारा काम तो हम बैल करते हैं और आराम यह इंसान करते हैं। अरे कभी इन्हें भी हमारे जैसी मेहनत करनी पड़े तो पता चले क्या गुजरती है जब डंडे पड़ते हैं। भगवान ने इन्हें भी तो हाथ पैर और कंधे दिए हैं। हे भगवान, एक बार मुझे इंसान बना दो और मेरे मालिक को बैल, तब मेरे मालिक को समझ आएगा कि हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल है। नंदू के इतना बोलते ही मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगती हैं, मानो भगवान ने उसकी ये इच्छा पूरी कर दी हो। सुबह होते ही नंदू देखता है कि वो इंसान बन गया, बिल्कुल बंसी की तरह। अरे क्या बात है, मैं इंसान बन गया। धन्यवाद भगवान जी, अभी जाकर बंसी को देखता हूँ। फिर नंदू बंसी के पास जाता है जो कि बैल बन चुका था। नंदू गुस्से से बंसी को लात मारता है। उठ बे निकम्मे कहीं के। अबे कौन है बे जो मेरी ही आवाज में मुझे धमका रहा है? इतने में नंदू एक मोटा सा डंडा लाता है और बंसी को पीटने लगता है। अरे मर गया रे। अरे कौन हो भाई, मुझे छोड़ दो। हाय रे, मर गया। कौन हो भाई तुम? अरे तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे ही हो। कौन हो तुम? धीरे धीरे सब समझ जाओगे बंसी बैल। क्या बंसी बैल? अरे ये क्या, मैं तो सचमुच बैल बन गया हूँ। नहीं बंसी, तू अभी बैल नहीं बना, असली बैल तो तुझे मैं बनाऊंगा। बंसी बैल, अब चले खेतों में जुताई करने। इतना बोलकर नंदू बंसी को मारते हुए खेतों की ओर ले जाता है। रास्ते में एक व्यक्ति उससे बोलता है, अरे बंसी भैया, क्यों मार रहे हो इस बैल को? अरे वो कहाँ है ना भैया, पिछले 2 दिनों से मेरा बैल दूध नहीं दे रहा, बस इसीलिए इसकी पिटाई कर रहा हूँ। हाँ। ऐसे हंसते हुए नंदू बंसी को लेकर आगे बढ़ जाता है। अरे लगता है बंसी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है भैया। अरे अच्छा भला बैल भी कभी दूध देता है क्या, बताओ? इतना कहकर वो व्यक्ति चला जाता है। उधर नंदू बंसी को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। अबे कामचोर, तू बैठा क्यों है? चल खड़ा हो। अगर मैं वापस पहले जैसा हो गया ना तो तेरी खैर नहीं है नंदू के बच्चे। लगता है तुझे एक बार सुनाई नहीं देता। अरे उठता है या लगाऊं तेरे पिछवाड़े पर एक डंडा। इतना सुनते ही बंसी तुरंत खड़ा हो जाता है। अब आया ना लाइन पे। नंदू बंसी को लेकर खेत जोतने लगता है, लेकिन बंसी आगे नहीं बढ़ पा रहा होता। अरे इसे खींचने में बहुत ताकत लगती है, पता नहीं ये नंदू कैसे इसे खींच लेता था। अरे चलना, चलता क्यों नहीं?
ओह, अब समझ में आया कि क्यों नहीं चल पा रहा। रुक, मेरे पास इसका भी इलाज है। नंदू फिर से एक डंडा लेता है और बंसी को मारने लगता है। हाय रे, मर गया रे, हाय हाय। इसके बाद बंसी आगे बढ़ने लगता है। देखा अब कैसे बढ़ने लगा आगे। वैसे बंसी, तू भी लातों का भूत है, बातों से नहीं मानता। बंसी बेचारा नंदू के हाथों पिटता रहता है। नंदू भी उससे दिन भर काम कराता रहा। शाम होते ही नंदू बंसी के ऊपर बहुत सारी लकड़ी रख देता है और घर आने लगता है। बेटा बंसी, कल से तू करेगा काम और मैं रगड़ूंगा खैनी। घर पहुंचने के बाद नंदू को भूख लगने लगती है। हाँ, सारे काम तो हो गए। अब मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बहुत खा लिया घास फूस। अब जरा इंसानी जायके का मजा भी चख लेना चाहिए। इसके बाद नंदू सीधा रसोई घर में जाता है। अरे यह क्या, कच्ची सब्जियों के अलावा यहाँ खाने को कुछ भी नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद खाना बनाना तो बहुत कठिन है। ऊपर से मुझे कुछ खाना बनाना भी नहीं आता। इसके बाद नंदू को मजबूरी में गाजर और टमाटर ही खाने पड़ते हैं। अरे मैंने तो खाना खा लिया, अब उस बंसी को भी कुछ दे दो। इतना सोचकर नंदू बंसी के पास जाता है। और उसके आगे थोड़ी सी घास डाल देता है। ये लो तुम्हारा स्वादिष्ट भोजन, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। इतना बोलकर नंदू वहां से चला जाता है और बंसी वो घास खाने लगता है। छी छी, कितना गंदा स्वाद है। वह भी क्या दिन थे जब मैं हर रोज पकवान खाया करता था, और आज यह रूखी सूखी घास। क्या फायदा इंसान बनने का। इंसान बनने के बाद भी भूखा ही सोना पड़ रहा है। पहली रात दोनों को ही भूखा सोना पड़ा। अरे यार, आज तो मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, पर क्या करूं, मजबूरी है। अगर कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या। नंदू यह सब सोचकर परेशान हो रहा होता है। उधर बंसी की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। अरे मर गया रे, मेरा तो पूरा शरीर काम कर करके अकड़ गया है। अब तो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा हूँ। बंसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पास नंदू आ जाता है। अबे उठ बे आलसी, जब देखो सोता ही रहता है। चल अब जल्दी उठ, काम पर नहीं चलना क्या। बंसी उठ नहीं पा रहा था क्योंकि उसका शरीर दर्द हो रहा था। तभी नंदू एक डंडे से बंसी को पीटने लगता है। मार के कारण बंसी को मजबूरी में उठना पड़ता है। देखा, अब कितनी जल्दी उठ गया भाई बंसी तू। मान न मान, तू भी लातों का ही भूत है। इतना बोलकर नंदू बंसी को खेतों में काम कराने ले जाता है और कड़ी धूप में मारते हुए उससे काम कराने लगता है। तभी वहाँ गांव का जमींदार दो पहलवानों के साथ नंदू के पास आ जाता है। बंसी, मुझे पता चला है तेरा बैल वापस मिल गया है। अरे यह जमींदार तो मुझे बंसी समझ रहा है। क्या हुआ रे, कुछ बोलता क्यों नहीं। हाँ हाँ जमींदार जी, मुझे कल ही मिला है। वो पड़ोस वाली गाय है ना कल्लो, उसके साथ गांव छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा था। मैंने रंगे हाथों इसे पकड़ लिया और मारते मारते वापस ले आया। वो सब छोड़, मेरे 50,000 वापस कर। 50,000? वो तो मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो तुम कहते हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बेटा। अरे देखो, ये बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। जरा पूछो इससे, कहाँ है मेरे पैसे। जमींदार के इतना बोलते ही दोनों पहलवान नंदू की पिटाई करने लगते हैं। अरे मर गया रे। अरे छोड़ दो जमींदार जी, मैं जल्दी आपके पैसे वापस कर दूंगा। रुक जाओ पहलवानों। सुन बंसी, जब तक तू मेरे पैसे नहीं दे देता तब तक तेरा यह बाल मेरे पास रहेगा और मेरे खेतों में काम करेगा। हाँ ठीक है जमींदार जी, ले जाइए इसे। फिर जमींदार बंसी को ले जाता है और नंदू बेचारा घर आ जाता है। जब से इंसान बना हूं ना यार, तब से काम और पिटाई ही सहता आ रहा हूँ। साला अपना तो आतंक ही खत्म हो गया है।
तभी बाहर से आवाज आती है। अरे बंसी, अरे ओ बंसी, कहाँ है रे? बाहर निकल। अबे यार, आप कौन आ गया इस वक्त? फिर नंदू बाहर आता है। हाँ भाई, कौन हो और क्या काम है मुझसे? अच्छा, तो अब तुम मुझे नहीं पहचानते। खैर, अब तुम्हारे अकेले की बात नहीं है। पैसा लेने के बाद बेटा बाप को भी पहचानने से इनकार कर देता है। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी याद दिला देता हूँ। इतना बोलकर वो व्यक्ति नंदू की पिटाई करने लगता है। अरे अरे मर गया रे। अरे भाई, कितने रुपए हैं तुम्हारे भाई? मैं जल्दी से लौटा दूंगा तुम्हें। पूरे 50 रुपए हैं। हाँ, आज आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगली बार अगर मेरे पैसे नहीं दिए ना तो लाशें बिछा दूंगा, लाशें। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। साला हम कोई मंदिर का घंटा है जो कोई भी हमें बचा कर चला जाता है। बताओ साला, 50 रुपए के लिए पीट कर चला गया। नंदू कराहते हुए अंदर आता है। अब तो भूख भी लगने लगी है। बताओ, दिन भर बैलों की तरह काम करें और लोगों से मार खाएं और रात में खाने को भी ना मिले। बताओ, इससे अच्छा तो मैं बैल ही ठीक था। हे भगवान, इससे अच्छा तो मुझे बैल ही बना दो। नंदू के इतना बोलते ही मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगती हैं, मानो भगवान ने एक बार फिर से उसकी सुन ली हो। जैसे ही सुबह होती है, नंदू देखता है कि वो वापस पहले की तरह बैल बन चुका है। यह देखकर नंदू बहुत खुश होता है। अरे अरे, यह क्या? मैं वापस अपने शरीर में आ गया। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है। उस बंसी के शरीर में कमीनेपन और मक्कारी की अलग ही बू आती थी। उधर बंसी भी पहले जैसा बन चुका था, लेकिन वह सो रहा था। चलो, अब काम का समय हो गया है। अब जाकर उस बंसी के बैल को ले आता हूँ। जमींदार जैसे ही बैल की जगह बंसी को सोते हुए देखता है तो वह चौंक जाता है। अरे बंसी, तू यहाँ क्या कर रहा है? और वो तेरा बैल कहाँ गया? कहीं तू ही उसे वापस तो नहीं ले गया? बोल। अबे कौन है बे जो मुझे सोने से डिस्टर्ब कर रहा है बे? अरे उठता है या बुलाओ अपने पहलवान को। इतना सुनते ही बंसी की नींद तुरंत उड़ जाती है। उठ गया जमींदार जी। बताइए, आज कौन सा खेत जोतना है? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बंसी? तू ये क्या बोल रहा है? और तू यह बता, तेरा बैल कहाँ है? यह सुनते ही बंसी तुरंत अपने आप को देखता है तो वो खुश हो जाता है और सब समझ जाता है। अरे जमींदार जी, मैं आज शाम को ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मुझे जाने दीजिए बस। अगर आज शाम को मेरे पैसे मुझे नहीं मिले ना तो मैं तुम्हारे बैल के साथ साथ तुझे भी अपना नौकर बना लूंगा। अब तुम जा सकते हो। इतना सुनकर बंसी वहां से चला जाता है। नंदू, अरे बेटा नंदू, कहाँ है तू? अरे बाहर तो आ। बंसी की आवाज सुनकर नंदू बुरी तरह डर जाता है और उसे लगता है कि आज तो उसकी बुरी तरह से पिटाई होने वाली है। लेकिन किसी तरह से हिम्मत करके नंदू उसके पास जाता है। अरे तू इतना डर क्यों रहा है रे नंदू? बंसी प्यार से नंदू के ऊपर हाथ फेरता है। अरे तुझे क्या लगा नंदू, मैं तुझे मारूंगा? अरे नहीं रे, दरअसल मुझे जमींदार के घर पे रहकर समझ आ गया है कि तुम्हारी जिंदगी हम इंसानों से कितनी कठिन होती है। तुम्हें दिन भर कड़ी धूप में काम करना पड़ता है, सही से भोजन भी नहीं मिलता, ऊपर से मार भी खानी पड़ती है। यह सुनते ही नंदू थोड़ा शांत हो गया। अब से तू फिक्र मत कर नंदू, मैं तुझे अब कभी नहीं मारूंगा और ज्यादा काम भी नहीं करवाऊंगा और समय पर भोजन भी दूंगा। मुझे माफ कर दे नंदू बेटा। इतना बोलकर बंसी नंदू को गले लगा लेता है।